नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां बड़े सियासी उलटफेर की चर्चाएं जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, बम फोड़ सकते हैं बिहार की राजनीति में, जिसको लेकर अलग अलग बैठकों का भी दौर जारी है। नीतीश कुमार अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम आवास में, तो वहीं तेजस्वी यादव, लालू यादव राबड़ी आवास में बैठकें कर रहे हैं। तो वहीं बिहार से कुछ बड़े नेता दिल्ली भी आ गए हैं, जिससे अमित शाह की मुलाकात होनी है। बड़ी बैठक दिल्ली में होगी और इसी के साथ नीतीश कुमार के आवास के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं। तो क्या कुछ बड़ी अपडेट है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रहा है? क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? देखिए, नीतीश कुमार इस्तीफा लेकर बैठे हुए हैं। ये गवर्नर से मुलाकात के बाद ही इन्होंने तय कर लिया था कि जब राजद के साथ बैठक होगी या कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक होगी, उसमें अगर ये लोग नहीं भी मानते हैं तो भी हम इस्तीफा दे देंगे। इनके ऊपर है, ये सरकार बनाने के लिए सोच सकते हैं अगर विधानसभा भंग करने के बाद इनके अंदर बहुमत हो तो। इसीलिए लालू प्रसाद यादव भी, जो राबड़ी देवी के आवास पर बैठक चल रही है, उसमें जोड़ तोड़ की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। इनको अब ये लग रहा है कि 8-10 विधायक हमें कहीं से मिल जाएं तो फिर हम तेजस्वी यादव को सीएम बना लेंगे। तो क्या ये 8-10 विधायक मिलेंगे? ये संभव तो नहीं है, क्योंकि राजद के अंदर ही इस बात के लिए दिक्कत पैदा हो गई है कि वो अपने विधायकों को एकजुट कर पाएंगे नहीं। क्योंकि ये बैठक में इस बात की चर्चा हुई कि हमारे सारे विधायक क्या साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति बना रही है। ये सम्राट चौधरी जो दिल्ली आए हैं, वो खाली हाथ नहीं लाए हैं। ये वहां पर लिस्ट लेकर आए हैं कि अगर नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की घोषणा करते हैं और राजद उसमें टांग अड़ाने की कोशिश करती है, वो सरकार बनाने के लिए राज्यपाल पर दबाव बनाता है, तो उसके बाद हमारे पास उनके बहुमत को खत्म करने, यानी कि विधानसभा के अंदर वो बहुमत साबित न कर पाएं, इसके लिए ये लिस्ट है हमारे पास। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर बैठक कर रही है और पटना में सारी पार्टियां जो बिहार की है अपने अपने स्तर पर बैठक कर रही है, जिसमें नीतीश कुमार ने तो यहां तक कर लिया है कि जितने इनके विधायक हैं उसको बुला बुला कर पेपर पर साइन करवा लिया है कि हम नीतीश कुमार के फैसले के साथ हैं कि वो विधानसभा भंग करने की अपील करते हैं, वो प्रस्ताव देते हैं, तो उसके बाद इनके साथ हम खड़े हैं, विधानसभा भंग होना चाहिए। और इसलिए नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट के साथ मीटिंग भी की थी, सचिवालय गए थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स को बताया था कि अब बिहार में सरकार नहीं चलेगी, बल्कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो विधायक है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो नीतीश कुमार का साथ देंगे? क्योंकि अभी खबर ये भी सामने आई थी कि कुछ ऐसे विधायक है जो पाला बदल सकते हैं, जाएंगे। पाला बदलने की बात इसलिए हुई थी कि अगर नीतीश कुमार इस रणनीति पर नहीं चलते, अपनी ही बात से मुकर जाते हैं, राजद के दबाव में आ जाते हैं, लालू प्रसाद यादव जो पिछले दिनों तेजस्वी यादव के साथ गए थे और मीटिंग की थी नीतीश कुमार के साथ, उसमें दबाव बनाने की कोशिश की गई नीतीश कुमार के ऊपर कि आप विधानसभा भंग करने की बात ना करें। तो नीतीश कुमार के जो विधायक हैं वो इसलिए नाराज थे कि अगर विधानसभा भंग करने की बात हो रही है, हालांकि चैलेंज उनके साथ भी है कि अगर विधानसभा भंग होगी उनको चुनावी मैदान में जाना पड़ेगा, लेकिन उनको इस बात का विश्वास है कि अगर विधानसभा भंग होगी तो किसी भी स्तर पर महागठबंधन की पार्टियों में नीतीश कुमार के लिए सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं एक्सेप्टेंस हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ये पूरी तरीके से मान के बैठते हैं कि बिहार के सबसे बड़ी पार्टी वो है, जदयू है सबसे बड़ी पार्टी, भले ही सीटों की संख्या कम हो, लेकिन वो ये बात बताते हैं कि जहां पर नीतीश कुमार हैं सीएम वही बनेंगे, चाहे महागठबंधन में हो। बड़ी पार्टी तो अभी राजद है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को साथ रखने के लिए लालू प्रसाद यादव गिड़गिड़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव इतनी बेइज्जती सह के कि बार बार नीतीश कुमार ने जो पिछले दिनों एडवर्टीजमेंट दिया उसमें तेजस्वी यादव को गायब करके रखे,
उन्होंने राजद के पुराने दौर की बातें भी कही कि कैसे राजद के समय में विकास रुक गया था, हमारे आने से विकास हुआ। लेकिन फिर भी ये लोग उनको मान रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं रहा तो फिर हम अपनी सीटें बचा नहीं पाएंगे, न लोकसभा में न विधानसभा में। क्योंकि लोकसभा में पिछली बार चुनाव हुआ 2019 में, राजद को 0 सीटें मिली क्योंकि उस समय जदयू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। तो इसलिए इस बार भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ रहें, अगर नहीं रहेंगे तो फिर पूरा परसेप्शन बिहार का बदल जाएगा। इसलिए ये लोग जो दबाव बना रहे थे उसको लेकर जदयू के विधायक नाराज थे कि अगर ये दबाव में आ गए, फिर से सीएम की कुर्सी का लोभ रह गया, फिर तो कोई विकल्प नहीं है। उससे बढ़िया है कि हम लोग ही पाला बदल लें, नीतीश नहीं बदल रहे हैं तो इसलिए ये बगावत की खबर आई थी। क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको भरोसा नहीं है कि कांग्रेस के टिकट पर आगे हम जीत पाएंगे। इसलिए 19 में से 11 विधायक कांग्रेस के भी हैं, जिसकी लिस्ट लेकर सम्राट चौधरी जो आए हैं कि इन लोगों को हम अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं, बस हरी झंडी मिलनी चाहिए दिल्ली से। तो क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में, क्योंकि बताया जा रहा है कि पीएम मोदी खुद इस घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए हैं और अमित शाह इन तमाम नेताओं के साथ बैठक कर। देखिए, जो दिल्ली में चल रहा है उसमें बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर हमारे साथ आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा दरवाजा पूरी तरह से बंद है। क्योंकि देखिए, 2 दिन पहले क्या बात चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी भी कह रहे थे नीतीश के लिए दरवाजा बंद है। फिर अचानक से क्या हुआ कि ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कहने लगे कि अगर सीएम का पद हमें मिले, भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर नीतीश कुमार नेगोशिएशन करना चाहते हैं तो उनको सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। हम उनके लिए एक सम्मानजनक तरीका निकालेंगे, वो अलग बात है। लेकिन इस बार हम इस आधार पर उनके साथ नहीं जाएंगे कि अगर चुनाव जीतते हैं तो उसमें भी सीएम आप ही बने रहेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक संकेत है कि नीतीश कुमार को हम अपने साथ रख सकते हैं, और विधानसभा भंग होगी तो उसके बाद लोकसभा के साथ जब चुनाव होगा, जदयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों को अगर गठबंधन में आना है तो फिर उसके बाद लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह की स्थितियां बदल जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्यों बार बार कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्योंकि एक साथ जब चुनाव होता है तो कम से कम आपका जो सबसे बड़ा नेता है उसके खिलाफ आप बरगला नहीं सकते। अगर पीएम मोदी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, दिल्ली हो या बिहार हो, हर जगह पर जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें विधानसभा में जो पार्टी जीती हुई है वो पार्टी भी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पीएम मोदी दिखते हैं। तो इसी तरीके से अगर विधानसभा और लोकसभा दोनों का एक साथ चुनाव बिहार में होता है, नीतीश कुमार के लिए एक ऑफर है कि आप अगर महागठबंधन के लोगों से बताएंगे कि हम ये सीट का फार्मूला रखते हैं, हमें इतनी सीटें तो चाहिए, अगर वो नहीं दे पाते हैं तो नीतीश कुमार ठीकरा इस बार अपने ऊपर नहीं फूटने देंगे कि हम गठबंधन छोड़ के जा रहे हैं। हम तो चुनाव की बात कर रहे हैं, हम तो विधानसभा भंग करने की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और जो हमारे 45 विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के आधार पर चुनाव जीत कर आए। अभी हम महागठबंधन में हैं, तो लोगों के तरफ से सवाल जो उठ रहे हैं कि आप चुनाव लड़े थे भाजपा के साथ, आ गए हैं महागठबंधन में, उस नैतिक दबाव से भी हम मुक्त हो जाएंगे कि हम अब वो सरकार में नहीं रहेंगे जो चुनाव हमने भाजपा के साथ लड़ा था। अगर इस बार चुनाव होता है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चले जाते हैं तो वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि महागठबंधन को भी हमने नहीं छोड़ा, उन लोगों ने हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया, जिसके संकेत तो वो पहले दे चुके हैं, बार बार कह चुके हैं इंडिया अलायंस हमने बनाने की पहल की, इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। हम इसकी शुरुआत करने वाले नेता में हैं, कन्वेनर तक नहीं बनाया, क्योंकि ये संकेत है कि ठीकरा इन लोगों को फोड़ो कि जब हमें इस गठबंधन में सम्मान ही नहीं मिल सकता तो हम इसमें रहे क्यों। इससे ज्यादा सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी हमें दे रही थी। तो इसलिए इस बीच जो गेम चल रहा है बिहार में, इस बात के लिए कि इस पूरे गठबंधन टूटने और फिर सरकार गिरने, विधानसभा भंग करने, ये सारी जिम्मेदारी किसके सर पर होगी।
और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी बना रही है कि हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जाएंगे तो गठबंधन तो हम तय करेंगे। ऐसा नहीं है कि नीतीश को ऐसे अछूत हो गए हैं जिसको अपने साथ लाया ही नहीं जा सकता, लेकिन शर्त हमारी होगी। इस बार शर्त नीतीश कुमार की नहीं होगी। अब ये जो बिहार में चल रहा है उसमें अंतिम तौर पर नीतीश कुमार ने मान लिया है, विधानसभा तो भंग करना है, आज करें कल करें 10 दिन के बाद करें, लेकिन भंग करने के बाद पार्टनर आगे कौन होगा चुनाव में ये वो अभी तक नहीं बता रहे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो एक बात तो साफ है कि बिहार में जरूर बहुत जल्द कुछ बड़ा होगा। नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की तैयारी कर रहे हैं, बिहार में सरकार गिरने की पूरी तैयारी हो चुकी है और बीजेपी ने भी अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसको लेकर दिल्ली में अमित शाह तमाम बीजेपी के बिहार के नेताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं, जो विपक्षी गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा, लालू तेजस्वी के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या कुछ होता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।